बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस्त नंबर 7, आखिरी हिस्सा। खलीफा दोम अमीर मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हकीकत का बखूबी एहसास व इदराक था कि बका का राज अदल व इंसाफ में ही मुयस्सर है। लिहाजा छोटे बड़े और अमीर और फकीर की रायत के बगैर उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों की हमेशा मुकम्मल पासदारी की और इसके लिए मैं रहती दुनिया तक आला मिसाल कायम की। यही वजह है कि आज भी अदल फर्की को ज़र्ब मिसाल समझा जाता है और इस लिहाज से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत को मिसाली दौर तस्लीम किया जाता है। फारूक आज़म के नज़र खिलाफत की ज़ाहिरी शान और शौकत पर नहीं थी, बल्कि इनकी नज़र में खिलाफत बदराना हैसियत रखती थी। जैसा एक बाप अपनी औलाद का ख्याल रखता है, ऐसे ही फारूक आज़म अपनी राया का ख्याल रखते थे। आपने अपनी राया का और इस बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास इस हद तक किया कि तारीख अपने किसी दौर में इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। इसी एहसास का ये करिश्मा था कि कमज़ोरों और मुताजों और जज्बात और इनकी तकलीफ का सही अंदाज़ा लगाने के लिए आपने खुद हमेशा इनकी सतह पर रखा। रातों को उठ कर शहर की गलियों चौकों में घूमते फिरते और लोगों के हालात और मुश्किलात का बाज़ात खुद अंदाज़ा लगाते। रायत में से किसी के पाँव में अगर कांटा चुभ जाता तो इसकी चुभने की तकलीफ उमर अपने दिल में महसूस करते। खलीफा तो अमीर मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 23 हिजरी में जब बैतुल्लाह से वापस मक्का से मदीना जाना मेरे सफर के रास्ते में एक जगह अपने ऊँट को बिठाया और जमीन पर बैठ कर अपने हाथों से संगरियों और इधर उधर उठाते हुए आराम के लिए कुछ जगह बनाई। फिर वहां अपनी चादर बिछा कर इस पर लेट गए। जब निगाह आसमान की जानिब उठी तो फौरन ही दोनों हाथ में आसमान की जानिब बुलंद हो गए। तब अपने रब से मुनाजात करते हुए यूं दुआ की। तर्जमा यानी है अल्लाह, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, कुव्वत भी कमजोर पड़ चुकी है और आया भी खूब फैल चुकी है, इसलिए है अल्लाह अब तो मुझे वापस बस अपने पास बुलाई। वो फिर मदीना मुनव्वरा पहुंच कर बाद मस्जिद नबी में खुतबे के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने लिए शहादत की दुआ मांगी, लेकिन फिर फौरन ही फरमाने लगे। तर्जमा यानी मेरी नसीब में शहादत कहाँ। इस जुमले से गालिबन मकसद ये होगा कि मुख्तलिफ मौज़ों पर जो इस्लामी फौज अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर मसरूफ जहाद में है, वो तमाम इलाके मदीना से बहुत दूर सैकड़ों बल्कि हजारों मीलों के मुसाफत पर हैं। लिहाजा महज जंग से इस कदर दूर यहाँ मदीना में बैठे हुए शहादत की तवक्को किस तरह की जा सकती है। और फिर कुदरतन तवफ़्फ़ुक़ के बाद खुद ही यूं फरमाने लगे। तर्जमा यानी वो अल्लाह जिसने अपने फजल व करम से मुझे मक्का से मदीना पहुंचा दिया, यकीनन वो इस बात पर भी कादिर है कि अब मेरे लिए शहादत को भी यही मदीना में ही पहुंचा दे। इस वाक़े के बाद मुख्तसर चंद रोज ही गुजरे थे कि माह ज़ुल्हज के आखिरी दिनों में अबू लुलू फरोजी नामी मजूसी गुलाम ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए उसने एक बड़ा जहर आलूदा खंजर भी तैयार किया। एक रोज नमाज फजर से पहले ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए मस्जिद के किसी कोने में छुप कर बैठ गया और जब नमाज का वक्त हुआ तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़स्म महमूल उमामत के लिए आगे बढ़े। नमाज शुरू हुई तक अभी तकबीर ही गई थी कि वो अबू लुलू फरोज ने आगे बढ़कर खंजर से कई वार किए। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अंधाधुंध हर एक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मस्जिद में सभी लोग गैर मुसल्लह थे, इसलिए उसे पकड़ना बहुत दिक्कत पेश आई। इसके इन हमलों के नतीजे में वहां मौजूद नमाजियों में से 13 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 6 अफराद शहीद हो गए, कुछ मौके पर ही और कुछ बाद में। इस मौके पर कातिल ने जब फरार होने की कोशिश की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर अपना कम्बल डाल दिया, जिस पर उससे नकल व हरकत में दुश्वारी पेश आने लगी और तब उसने गिरफ्त से बचने के लिए अपने ही खंजर से खुदकशी कर ली। यूं वो बदबख्त अपने इस बदतरीन जुर्म के पीछे का फरमा असल साजिश को हमेशा के लिए सर बस्ते राज की शक्ल में
छुपा गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जैनिक हमले के नतीजे में शदीद जख्मी हो जाने की वजह से गिर गए थे। अब उन्होंने नमाज मुकम्मल करने की अर्ज से हजरत बिन रहमान बिन औफ को इशारा किया, जिस पर उन्होंने आगे बढ़कर नमाज फजर मुकम्मल की, जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फौरन तौर पर उठाकर घर पहुंचाया गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उनकी तबीयत कदरे संभली तो अपने सराहने पर मौजूद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया, भतीजे वो हमला कौन था, उसका अंजाम क्या हुआ। इस पर उन्होंने जवाब में यूं कहा कि वो मजूसी गुलाम अबुलुलु फिरोज था और यह कि उसने खुदकशी कर ली। ये सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ऐसे शख्स ने कत्ल नहीं किया जो अल्लाह के सामने शहीद होता हो। इस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार में से कबाए सहाबा ने मशवरा देते हुए कहा कि है अमीरुल मोमिनीन, आप अपना जान नशीन मुकव्वर कर दीजिए ताकि खिलाफत मुख्तार की नौबत ना आई। इस पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 हज़रात के नाम गिनाते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन 6 हज़रात की खसियत खास खसियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे हमेशा खुश रहे और ताहम आखिर राजी मुतमईन रहे, लिहाजा यही 6 अफराद वहाँ मशरे के बाद आपस में ही किसी एक को मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब कर लें। 6 अफराद यह थे। नंबर 1 उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मज़ीद इस मौके पर यह ताकीद भी फरमाई कि इन 6 हज़रात में से किसी एक के इंतखाब का ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की मुद्दत में बार सूरत तय पाया जाए ताकि मामला तौहीन न पकड़ जाए और यूं मुनाफिकीन और खुफिया दुश्मन को किसी साजिश का मौका न मिल सके। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कातिलाना हमले के नतीजे में जख्मी होने के बाद यह तय की थी कि नए खलीफा के इंतखाब तक उनकी जगह मस्जिद नबी में नमाज ज़ुहर पढ़ाएं। चनाचे इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद भी मजीद 3 दिन यानी नए खलीफा के इंतखाब तक मस्जिद नबी में इमामत के फराइज़ मुसलसल हज़रत ज़ैद बिन सनासना रोमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंजाम देते रहे। इसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 अफराद को बुलाया, उन्हें नसीहत करते फरमाया, तुम में से जो शख्स खिलाफत के लिए मुंतखब हो उससे मैं वसीयत करता हूँ कि वो अंसार के हकूक़ का बहुत लिहाज रखे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मुहाजिरीन को अपने घरों में ठिकाना फराहम किया। अंसार तमाम मोहसन ही तुम भी इनके साथ एहसान ही करना चाहिए। इनकी भूल चूक से यहाँ तक के मुल्क हो दर गुजर हो चश्मे पोशी से काम लेना। फिर मजीद फरमाया, तुम में से जो कोई खिलाफत के लिए मुंतखब हो मैं उससे मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक की भी वसीयत करता हूँ। और फिर अपने बेटे अब्दुल्ला को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिदमत में ये कहते हुए भेजा कि जाओ उनसे मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में तफहीन की इजाजत तलब करो। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन नूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुंचे, अपनी वालिदा यानी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अपनी वालिद यानी हज़रत उम्र की तरफ से ये गुजारिश की कि जिससे सुनने के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू रवा हो गए और फरमाया, मैं इस जगह को अपने लिए महफूज रखना चाहती थी मगर आज मैं उम्र को खुद पर तरजीह दूंगी। 26 ज़ुल्हिज्जा सन 23 हिजरी बुधवार कातिलाना हमले के नतीजे में जख्मी होने के बाद चौथे रोज यानी यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी बुधवार 63 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साथी अजरी मुक़द्दस सहाबी खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जान फानी से कूच करते हुए अपने रब जा मिले। नमाज जनाजा हज़रत बिन
سنانا رومی نے پڑھائی مشہور نبی وسلم و خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاص کیے گئے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں وہاں اپنے حبیب